और इसी बीच रुक करेंगे आगरा का। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, आगरा में रिटायर्ड उप निरीक्षक के घर चोरी का मामला सामने आया है। बता दें, ताला तोड़कर लाखों के आभूषण ले उड़े चोर। 4 दिन पहले भी 2 घरों में हुई थी चोरी। चित्रहाट थाने के सूरजनगर गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरों की जो दबंगई है वो देखने को मिल रही है। लगातार चोरी की वारदात हो रही है। पुलिस की नाक के नीचे जो चोर गिरोह है चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, रिटायर्ड उप निरीक्षक के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लाखों के सामान पर हाथ साफ कर उड़े चोर। ताला तोड़कर लाखों के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों में 2 घरों में भी चोरी कर ली गई थी। और इसी बीच अब चोरों ने एक और चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चित्रहाट थाने के सूरजनगर गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां चोरों ने रिटायर्ड उप निरीक्षक के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही पीड़ित रिटायर्ड ने बताया है कि उनके घर में ताला तोड़कर लाखों के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। इसी के साथ ही जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले 4 दिनों में पहले भी 2 बार चोरियां की जा चुकी हैं। इसी के साथ ही बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और पुलिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं चक्रवात तूफान यास भले ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कमजोर पड़ गया हो, लेकिन बारिश और आंधी अब भी कई राज्यों में तबाही मचा रही है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश लगातार जारी है और इन राज्यों में गुरुवार की रात से ही भीषण बारिश और तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसी के साथ ही कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ और आकाशीय बिजली गिरने से मौत होने की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें, बारिश और आंधी की वजह से बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते बिहार में बिजली संकट और गहरा गया है। 5 बिजली उत्पादन केंद्रों का 8 यूनिट में उत्पादन पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। राज्य में 5500 मेगावाट बिजली की खपत होती है, लेकिन खपत घटकर अब 1250 के नीचे पहुंच गई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अभी भी विद्युत आपूर्ति बाधित है और इस संकट में बिजली आपूर्ति करने में बिजली विभाग को कई अड़चनें सामने आ रही हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि बिजली की समस्या राज्य में अभी भी बनी रहेगी। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाने के काम में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नदारद होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को राहत पहुंचा रही है। अखिलेश यादव ने एक बयान में ये कहा कि कोरोना काल में भी बीजेपी भ्रम क्यों फैलाना चाहती है। पूरे प्रदेश में बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता नदारद हैं। कहीं कोई राहत कार्य करते नहीं दिखाई दे रहा, मगर समाजवादी पार्टी संगठन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे प्रदेश में मानवीय कार्य करने में सक्रिय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश में विभिन्न जिलों में पीड़ितों और उनके परिजनों को राहत पहुंचाने के कार्य में जुट गए।